देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भरे जाएंगे नामांकन। आज शाम 5 बजे भरे जाएंगे नामांकन। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी करेंगी नामांकन। आज शाम 5 बजे भरेंगे नामांकन। तो कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी नामांकन भरेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भरे जाएंगे नामांकन। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी करेंगी नामांकन। तो रितु खंडूरी करेंगी नामांकन। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भरे जाएंगे आज शाम 5 बजे नामांकन। आज शाम 5 बजे ये नामांकन भरे जाएंगे। विधायक खंडूरी रितु खंडूरी नामांकन भरेंगी। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी नामांकन करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भरे जाएंगे नामांकन। तो कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी नामांकन करेंगी। तो आपको बता दें देहरादून से खबर है जहां विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन आज शाम 5 बजे भरे जाएंगे। इस वक्त की यह बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा जाएगा और इसके लिए आज शाम 5 बजे नामांकन भरेंगी रितु खंडूरी। कोटद्वार विधायक है रितु खंडूरी जो आज शाम 5 बजे नामांकन करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भरेंगी नामांकन। तो कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी नामांकन भरेंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से विधानसभा अध्यक्ष के लिए भरे जाएंगे आज शाम 5 बजे नामांकन भरे जाएंगे। तो आज शाम 5 बजे नामांकन किया जाएगा। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी नामांकन करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन किए जाएंगे और रितु खंडूरी कोटद्वार विधायक है रितु खंडूरी नामांकन किया जाएगा। वो इस वक्त आपको बता दें आज शाम 5 बजे नामांकन भरेंगी। तो देहरादून से बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भरे जाएंगे नामांकन। आज शाम 5 बजे भरे जाएंगे नामांकन। तो नामांकन भरे जाएंगे। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी नामांकन करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन किया जाएगा। शाम 5 बजे नामांकन किया जाएगा। रितु खंडूरी बनेगी उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष। और आपको बता दें रितु खंडूरी भरेंगी नामांकन। आज शाम 5 बजे नामांकन किया जाएगा और 5 बजे नामांकन भरेंगी रितु खंडूरी। तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए रितु खंडूरी नामांकन भरेंगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए यह नामांकन शाम 5 बजे किया जाएगा। रितु खंडूरी बनेंगी उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। रोहित, जिस तरह से लगातार अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन किए जाने की बात सामने आ रही थी, आज शाम 5 बजे नामांकन किया जाएगा। रितु खंडूरी ये नामांकन भरेंगी और इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए रितु खंडूरी का नाम पहले से मुख्यमंत्री के दायरों में चल रहा था, लेकिन भाजपा आलाकमान ने जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। तो ऐसे में रितु खंडूरी को लेकर जो चर्चाएं थी कि अब उनको क्या बड़ा पद दिया जाएगा, तो अब आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि रितु खंडूरी जो है प्रदेश की पहला विधानसभा अध्यक्ष बनेगी। हालांकि अभी तक उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि पुरुष ही वहां पर काबिज रहे हैं, लेकिन पहली बार जो है रितु खंडूरी विधानसभा का अध्यक्ष बनने जा रही है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे जो है विधानसभा में नामांकन भरेगी। फिलहाल रितु खंडूरी की बात करें तो वह सबसे पहला जो चुनाव 2012 में से जीत करके आई थी और उसके बाद फिर वो चुनाव भी लगातार रहते रहे। उनके बीसी खंडूरी की बेटी भी हैं। तो इसके बाद अब जो चुनाव जीत करके आए, कोटद्वार जीत करके आई हैं, जो सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, उनको उन्होंने हराया है। क्योंकि एक चर्चा यही है कि फिलहाल उन्होंने अपने पिता का हार का जो है बदला ले लिया है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो बीसी खंडूरी को 2012 में जो है जो सुरेंद्र सिंह नेगी ने चुनाव हराया था, जिसका लगातार यही चल रही थी कि उसके बाद से बीसी खंडूरी जो है राजनीति से दूर दूर हो गए थे। अब ऐसे में यही है कि रितु खंडूरी ने उनके हार का बदला लिया और अब उनको एक बड़ी पदवी देने की बात चल रही थी। हालांकि चर्चा में कैबिनेट मंत्री में भी थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री दर्जा न दे करके उनको जो है अब विधानसभा का स्पीकर बनाया जा रहा है, जिसका 5 बजे वह नामांकन कहा यह भी जा रहा है रोहित कि वो पहली महिला विधानसभा स्पीकर होंगी। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड पे इस बार जो है 25वीं विधानसभा का गठन होने जा रहा है और अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें तो अभी तक जितने भी विधानसभा स्पीकर रहे हैं सब पुरुष ही रहे हैं। पहली रितु खंडूरी होंगी जो महिला के रूप में जो विधानसभा स्पीकर बनेंगी और उस कप मतलब अध्यक्ष बनेगी। तो इसके अलावा अगर बात करें तो चर्चाएं लगातार चल रही थी कि कोई और बन सकता है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल इससे पहले विधानसभा स्पीकर थे।
बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो चर्चाएं चल रही थी कि किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन रितु खंडूरी के तमाम जगह नाम चलने, मुख्यमंत्री की रेस में चलने के बाद, कैबिनेट मंत्री रेस में चलने के बाद दोनों जिम्मेदारी उनको नहीं मिली। लिहाजा अब जो चर्चाएं खूब तेज चल रही थी कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, जिस पर मुहर लग गई है और शाम 5 बजे वह नामांकन भरेंगे और नामांकन भरने के बाद जब सर्वसम्मत से पारित होगा तो उसके तो बाद वो स्पीकर संगठन बन सत्ता जाएंगे। इस पर ये शपथ दोनों लेंगे। काम साध रहा है कि कहीं भी कोई नाराज ना रह जाए, कहीं कोई मुख्यमंत्री की रेस की वजह से कहीं अपने आप को पीछे ना समझ ले, इसलिए हर किसी को जिम्मेदारी दी जा रही है और बड़े हिसाब से जिम्मेदारी दी जा रही है। और इसी कड़ी में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी को बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए भाजपा आलाकमान इस बात कोशिश करता रहा है कि जो भी नेता फिलहाल हैं और खासकर वरिष्ठ नेता हैं तो वो नाराज ना हो। ऋतु खंडूरी की बात करें तो बीसी खंडूरी की बेटी हैं, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक ही कार्यकाल के दौरान 2007 से 12 के बीच में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो। और ऐसे में बीसी खंडूरी नाराज ना हो। इसके अलावा हालांकि वो आरएसएस जुड़े बैकग्राउंड से भी रहे हैं और ऋतु खंडूरी 2 बार की विधायक हैं कि दूसरी बार वो विधानसभा चुनाव जीत करके आई हैं। तो ऐसे में इनको भी साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महिला चेहरा भी है। ऐसे महिलाओं को साधने की कोशिश है कि अगर विधानसभा स्पीकर बनती हैं तो आने वाली काफी भागीदारी भी इस बार देखी गई है। तो लिहाजा आगामी 2024 के मद्देनजर इसका उनको काफी फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि आलाकमान महिला को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है और शाम 5 बजे नामांकन भरेंगी। तो ऐसी महिलाओं को साधने की एक बड़ी कोशिश है, खासकर आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसके मद्देनजर यह कोशिश की जा रही है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी थी और महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए महिला विधानसभा में स्पीकर। बिल्कुल, देखिए इस बार की हम बात करें तो शुरू से 4 बार के पहले विधानसभा चुनाव हो चुके जिसमें महिलाओं की भागीदारी हमेशा से कम रही है। खासकर पहाड़ों पर क्या रहता है कि महिलाएं बहुत कम वोट देने जाती हैं। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि अधिकतर महिलाएं यानी कि पुरुषों की अपेक्षा अब की बार महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक रही है। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार महिलाओं को काफी अधिक रही है। यही वजह है कि भाजपा संगठन महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहा है और इसके मद्देनजर जो है रितु खंडूरी को आगे लाया गया है, क्योंकि एक चेहरा लगातार क्षेत्र से उठ रहा था, नाम उनका चल रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। तमाम महिलाएं लगातार इस बात अपनी मांग भी कर रही थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री ना बना करके ना ही कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। ऐसे में अब उनको एक जगह फिक्स करना था ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ सके। इसको लेकर के उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति जताई है और शाम 5 बजे नामांकन भरेंगे अपना। जी तो बिल्कुल नामांकन आज 5 बजे किया जाएगा और जिस तरह से लगातार उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री को लेकर थी, भले ही वो मुख्यमंत्री ना बनी हो लेकिन विधानसभा स्पीकर उनको बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नई सरकार का गठन होने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रितु खंडूरी आज शाम 5 बजे विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भरेंगी, तो वहीं बीजेपी विधायक खजान दास विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भरेंगे। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि रितु खंडूरी शाम 5 बजे विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भरेंगी। लिहाजा उत्तराखंड राज्य को पहली महिला स्पीकर मिलने जा रही है। 23 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और उसके बाद से तमाम नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली हाट से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल से बात करेंगे। सर, जो चर्चाएं चल रही लगातार राजनीतिक गलियारों में कि आप नाराज चल रहे हैं, आखिर क्या मान ले, सही है, कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, मैं नाराज किसी से नाराज नहीं हूँ। जो मंत्रिमंडल में कल शपथ ली सबसे मैं बिल्कुल अनुभवी लोग हैं, काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। मेरे केंद्रीय नेतृत्व से भी किसी से कोई नाराज़ी नहीं है। लेकिन जहाँ तक वरिष्ठता का सवाल था कि लोगों मेरे कार्यकर्ताओं को जवाब देना मेरा मुश्किल हो गया था, उसका जवाब देने के लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं से जरूर कहा कि मैं एक बार अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलूंगा, आप चिंता मत करो। ये अपने कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र की जनता से मैंने कहा। नहीं, आपने अभी जिक्र किया कि 1996 में आपकी भगत सिंह कोश्यारी से कुछ नाराजगी हुई, उसके बाद से नाराज चल रहे थे या फिर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या इसका खामियाजा मान सकती है कि आपको फिर भुगतना पड़ रहा है या फिर कैबिनेट मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया? नहीं, मुझे इसका कोई, मैं उन्होंने जरूर नाराज़ी थी। अब इस मामले में मैं कैसे कर सकता हूँ कि जब कि उनका, क्योंकि नाराज़ी आज भी कर रहा हूँ मैं कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे, तो मतभेद हो सकते हैं छोटी मोटी चीज़ों से। लेकिन इनका इसमें मंत्रिमंडल में इनका वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इनका कोई हाथ होगा। ये तो क्या मान लें कि कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी गुटबाजी चल रही है, फिर गुटबाजी की वजह से जो उन नेताओं को ही शामिल किया जा रहा है जो नेता लगातार गुटबाजी कर रहे हैं, फिर षड्यंत्र रचे या फिर लगातार आलाकमान से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, मैं तो किसी गुटबाजी में नहीं हूँ।
अब किसी का अंदर अंदर से गुट है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होती, कोई गुटबाजी नहीं। नहीं तो इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री मतलब आलाकमान से बात करेंगे, दिल्ली आलाकमान से बात करेंगे इस बारे में? जरूर, मैंने कार्यकर्ताओं से वायदा करके है कि कार्यकर्ताओं को मैंने कहा कि उनको जो कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे थे, जो कार्यकर्ता, उनको मैंने जरूर कहा कि भाई एक बार मैं केंद्रीय नेतृत्व से बात करूंगा, आप बिल्कुल आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी। मैंने अपने क्षेत्र की जनता से जरूर ये शब्द कहा। सर एक चर्चा यह भी है कि आपको जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है, सीट खाली कराकर पुष्कर सिंह धामी का चुनाव लड़ा जा सकता है, तो क्या आप सीट खाली कर देंगे? ये विषय कहीं नहीं आया, अभी कहीं भी नहीं आया कि मेरे से न संगठन ने न किसी ने मेरे से कोई बात नहीं की कि राज्यसभा। हाँ, टीवी चैनलों में जरूर दिखाई दिया। जब बात ही नहीं हुई तो मैं छोड़ने की बात कहाँ से? मैं तो विधायक हूँ, विधायक में ही काम करने में मुझे जो विधायक में काम होता है राज्यसभा में तो नहीं कर सकता ना। मैं विधानसभा में जो काम कर सकता हूँ वो राज्यसभा वाला सदस्य नहीं कर सकता है। तो मतलब ये मान लें कि आप राज्यसभा जाने की इच्छुक नहीं है? मतलब जब मैं विधायक चुन के आए तो राज्यसभा जाने की कहीं बात ही नहीं आई, तो इच्छुक कहाँ से आए? मेरे को कोई प्रस्ताव आया था, अनुभव आता तब तो मैं कहता नहीं जाता हूँ। जब ये बात आई नहीं, राज्यसभा वाली बात कहीं कहीं भी दूर दूर तक नहीं आई, तो मैं कैसे कह दूँ कि राज्यसभा में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ? ये विषय आया नहीं कहीं। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, जिनका साफ तौर पर कहना कि अभी फिलहाल इनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं से इनकी जो बातचीत हुई उसके अनुसार यही रहेगा कि वह आलाकमान से इस बारे में बातचीत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि समर्थक लगातार इस बाबत जोर दे रहे हैं कि इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज लोगों से मिले, जहां लोगों ने पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। साथ ही लोगों ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का आभार भी जताया और वहीं पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जल्द ही कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी। हाँ, अभी कैबिनेट की बैठक होगी, उसके मुद्दों के बारे में, चूँकि जो भी हमने पहले संकल्प लिए उन सभी संकल्पों पर विचार करेंगे। जो भी हमने उत्तराखंड की जनता के सामने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, उन सभी पर चर्चा करेंगे और हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी। उत्तराखंड के जनगण मन के पास हम जाएंगे। हर उत्तराखंड का जनगण मन उत्तराखंड का खुशहाल हो, उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ मिलने, क्षेत्र में विकास हो, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुँचे, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, 3 बिंदुओं पर हमारी सरकार मुख्य रूप से फोकस करेगी और पारदर्शी सरकार हमारी हर संभव लोगों की मदद करे, पारदर्शिता के साथ काम करे, उस पर हमारा विशेष जोर रहेगा। एक रिपोर्ट को लेकर सर आपने पहली बैठक में कहा था कि करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। गर्मी का मौसम आते ही अल्मोड़ा शहर में पेयजल आपूर्ति का संकट गहरा जाता है, जबकि अल्मोड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को पेयजल आपूर्ति के लिए अल्मोड़ा के कोसी नदी बैराज बनाया गया है। इसके बावजूद भी जल संस्थान लोगों को जल आपूर्ति करने में असफल साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों में शहर में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हालत यह है कि शहर की पाइपलाइन जीर्ण हो चुकी है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए। लोगों ने जब मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर पर बात करने के बाद पाइपलाइन को बदलने का कार्य कछुआ गति से चलता रहा, तो वहीं लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो रहे। इधर वहीं इस मामले में विभाग ने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है। तो जल संस्थान द्वारा जो जल आपूर्ति है वो पूरी तरह से देने में असफल जलदाय विभाग रहा है। और आपको बता दें, गर्मी बढ़ने के साथ ही गहराया है पेयजल संकट। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और बड़ी धीमी से गति से काम चल रहा है। गर्मी में कितनी धीमी गति से काम चल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल संकट गहराया है। शहर में पानी की समस्या नहीं कर पा रहा है समाधान विभाग और जल संस्थान लोगों को जल आपूर्ति करने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। तो पाइपलाइन पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। प्रॉब्लम यह है, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, सारा गंदा पानी आ रहा है। सीवर का पानी आया है। मुख्यमंत्री उसमें भी टोल फ्री नंबर पे भी हमने फ़ोन किया, तब ये काम शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले कोई देखने के लिए राजी नहीं था इसको। कनेक्शन हमको नाले में सड़े हुए मिले, जिनको हमने ठीक कर दिया था, बाकी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से पानी मिल गया था। दोबारा फिर एक बार फिर शिकायत जैसी आई तो हमने काम शुरू कर दिया। 50 साल पुरानी CI की लाइन है, कहीं न कहीं अंदर लीकेज हो गई है, जिसको हम अब पूर्ण तरह बदल रहे हैं।
लालकुआं में प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में दर्जनों दुकानों में छापा मारते हुए तलाशी की गई। साथ ही दर्जन भर लोगों का चालान भी किया गया और इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि लालकुआं तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत की छापामारी टीम ने संयुक्त रूप से नगर में पॉलिथीन और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें सबसे पहले उक्त अभियान दल के सदस्य गोला रोड वाली मार्केट में पहुंचे, जहां दुकानों में प्लास्टिक और पॉलिथीन की तलाश में छापेमारी की गई। तो पॉलिथीन व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। जब पॉलिथीन की जांच की गई तो छापेमारी लगातार जारी रही। थर्माकोल या उससे बनी हुई चीज़ों के उपयोग को रोकने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ साथ में जिन लोगों के पास प्लास्टिक की चीज़ें पाई जा रही हैं, पॉलीथीन या किसी भी तरीके के गिलास, डिस्पोजल गिलास, तो उनका 100 रुपये के हिसाब से चालान किया जा रहा है। अभी तक 7-8 लोगों का चालान किया गया है। बाकी सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ों का उपयोग न। बड़कोट उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी में सड़े गले और पुलिस युक्त चावलों की सप्लाई की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। देहरादून के आए अधिकारियों ने 4 ट्रकों से नमूने लेकर टेस्टिंग के लिए भी भेजे हैं। कल गोदाम पर खराब चावल होने की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने जांच करवाकर सैंपलिंग की और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सैंपलिंग करने के लिए बुलवाया गया। एसडीएम शालिनी नेगी ने बताया कि सैंपलिंग कर लैब को भिजवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सितारगंज में नगर पालिका ने दुकानदारों को बांटे डस्टबिन। नगर पालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे, अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर में घूमकर संयुक्त रूप से दुकानदारों को डस्टबिन बांटे। साथ ही सभी दुकानदारों से कचरे को खुले में ना फेंकने की, डस्टबिन में डालने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुले में कचरा ना फेंकने की अपील की गई है और इसी कड़ी में डस्टबिन बांटे गए हैं। दुकानदारों को जो है डस्टबिन बांट रहे हैं आज अपने नगरपालिका स्वच्छ भारत मिशन की ओर से। और हम सबसे निवेदन भी यही करते हैं कि सभी लोग कूड़ा इधर उधर जमीनों पर ना फेंक के कूड़ेदान में ही फेंकें। हमारी गाड़ियां आप देखिए, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, तीनों टाइम आ रही हैं। आप कूड़ेदान में जो कूड़ा है हमारी गाड़ियों में डालें और सूखा और गीले कूड़े को अलग अलग रखें ताकि उसको छांटने में परेशानी हमको ना आए और इस तरीके से स्वच्छ भारत और स्वच्छ सितारगंज बनाने में हम लोगों की मदद करें। पॉलीथीन अभियान तो लगातार आप देखिए शासन द्वारा लगातार डंडा हो रहा है और सरकार द्वारा लगातार डंडा हो रहा है कि जो है कि पॉलीथीन मुक्त करा दिया जाए पूरे उत्तराखंड को। इसको लेकर जो है लगातार मुहिम चली रही है, आप देख ही रहे हैं। और अधिकांश व्यापारियों ने जो है कि उस पर मैं देख रहा हूँ सुधार भी लाए हैं और व्यापारियों के पास अब इस तरीके की पॉलीथीन और पन्नी अब नहीं दिखाई दे रही है। जिन लोगों के पास है मैं उनसे निवेदन करता हूँ इसको सितारगंज को पॉलीथीन मुक्त कराने में हमारा सहयोग। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात अल्मोड़ा शहर का मुख्य आकर्षक पटाल बाजार और पुरानी शैली में निर्मित भवनों को पुराने स्वरूप में पुनः स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी वंदना द्वारा पुराने कलेक्ट्रेट भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों के साथ में प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक कर इस संबंध में विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिया गया। पटाल बाजार को पूर्व स्वरूप में स्थापित करने के साथ ही पुरानी शैली में जो भवन निर्मित हैं उनका जीर्णोद्धार के साथ ही जो भवन आधुनिक रूप में निर्मित हो गए हैं उन्हें उसकी पुरानी शैली में लाया जाने हेतु संबंधित भवन स्वामियों की सहमति लेते हुए जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो जिलाधिकारी ने एक बैठक कर जीर्णोद्धार की बात कही और पटाल बाजार और पुराने भवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए एक सहमति से बैठक बुलाई गई और तमाम जो प्रतिनिधि हैं और जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत की गई। पटाल बाजार को पुराने स्वरूप में लाने की बात जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ साझा की। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज हो गई है और एक बार फिर सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलोर कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और खुशियां भी मनाई हैं। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही बीजेपी ने प्रदेश में चुनाव जीता है, जिनके चलते प्रदेश की कमान धामी को ही सौंप दी गई है। धामी को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं।
तो बचे हुए कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं और बधाइयां मनाई हैं। आज उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है। उसके खुशी के इजहार में हम यहाँ सब नगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रसाद वितरण में, हलवा वितरण में यहाँ प्रोग्राम रखा है। उसी के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। मंगलोर नगर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।